तो हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर आर्टिकल 370 के हटने से हमारे संविधान के भाग 1 यानी आर्टिकल 1 में क्या इफेक्ट आता है। तो दोस्तों आइए इसे हम समझने के लिए समझते हैं कि जब कोई नेशन का निर्माण होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे राज्य होते हैं जो किसी एक बॉन्डिंग के तहत उस बड़े से स्पेस को बनाने के लिए, अपनी ताकत से मजबूत करने के लिए उस नेशन का निर्माण करते हैं। तो ये 3 टाइप्स की हो सकती है। एक होती है कॉन्फेडरल, दूसरी होती है फेडरल और तीसरी होती है यूनियन। अब कॉन्फेडरल और फेडरल को आप एक ही समझिए, बस ये है अंतर रहता है कि कॉन्फेडरल छोटा भाई है, फेडरल उसका बड़ा भाई है। दोनों में एक बॉन्डिंग होती है, पार्टनरशिप डीड होती है। कॉन्फेडरल में बहुत ही लचीली होती है, फेडरल में थोड़ी सी मजबूत होती है। तो है ये एक दूसरे के छोटे बड़े भाई, जिसमें राज्य कभी भी अपने राष्ट्र को छोड़कर अलग राष्ट्र बना सकता है या किसी अन्य राष्ट्र में शामिल हो सकता है। ठीक है, इसके जस्ट विपरीत होता है यूनियन, जिसमें राज्य के पास कभी भी यह अधिकार नहीं रहता कि वो भविष्य में कभी भी उस नेशन को, उस राष्ट्र को छोड़कर अलग हो सकता है या अपना एक अलग राष्ट्र बना सकता है। ठीक है, अब जब हम संविधान की भाग 1 को पढ़ते थे तो उसमें जो हमारा डिफिनेशन है वो ये है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी तो अब ये संघ होगा का मतलब यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरी, और इसमें स्टेट के पास अथॉरिटी कभी नहीं होगी कि वो कभी भी नेशन को तोड़कर अलग हो सकते हैं। उनका एक संविधान होगा जो सभी राज्यों में लागू होगा, एक झंडा होगा जो सभी राज्यों में लागू होगा। जब हम ये पढ़ते थे तो हमारे पास एक एक्सेप्शन था जम्मू एंड कश्मीर का, जहां अपना एक अलग झंडा था, अपना एक अलग संविधान था, अलग अलग अपनी पॉलिसीज थी। जब धारा 370 को संविधान से हटाया गया तो आर्टिकल 1 में जो हमारा एक्सेप्शन था वो हट गया और अब हमारा राष्ट्र पूर्ण रूप से संघ है। इसी प्रकार से नियमित वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।